मैंने उनको लिख लिया। इस सिलसिले में मुझे इंडिया से भी, जो हरियाणा सूबा है, वहाँ भी राब्ता करना पड़ा। और ऐसा है कि आई फील माई सेल्फ अपॉर्चुनेट दैट आई लर्न देवनागरी हिंदी लैंग्वेज इन 2019। सिर्फ इसी मकसद के लिए मैंने देवनागरी सीखी कि मैं उस लिटरेचर को पढ़ना चाहता था, और फिर उसको मुझे काफ़ी सारी मदद वहाँ से मिली। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद थी, कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनसे मुझे इन गीतों को इकट्ठा करने में मदद मिली। लेकिन ये गीत चले आ रहे हैं सदियों पुराने। अब फिर इसमें जितनी वैरायटी मुझे नजर आई, I can simultaneously speak several languages of my country: सिंधी, सराइकी, पंजाबी, मेवाती, हरियाणवी, इंग्लिश और उर्दू। तो मैंने पंजाबी और सराइकी के लिटरेचर को भी पढ़ा। पंजाबी का लिटरेचर और हरियाणा का लिटरेचर जो है वो तकरीबन साथ साथ चलता है, क्योंकि वो सूबे आपस में जुड़े हुए हैं। तो वहां पर तो नजर आया, लेकिन सराइकी कल्चर में मुझे इतनी वैरायटी नजर नहीं आई लोकगीतों में जितनी हरियाणवी गीतों में नजर आती है, कि हर मौके के लिए, हर मौसम के लिए अलग अलग गीत हैं। मिसाल के तौर पे सावन का मौसम जब आता है, बारिशें होती हैं, तो सावन के मौसम के गीत अलग हैं। फागुन का मौसम, जिसे हम बहार का मौसम कहते हैं, जब बहार स्टार्ट होती है फरवरी मार्च में, तो उस वक्त बागों में झूले पड़ते हैं, हल्की हल्की बारिश भी कभी हो जाती है, मौसम बहार का होता है। तो लड़कियां और नई ब्याही हुई खवातीन जो हैं वो बागों में जाके झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, तो उस मौसम के लिए अलग से गीत हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो बच्चे की पैदाइश के लिए अलग गीत हैं, प्रेम गीत अलग से हैं, और एक और जॉनरे है जकड़ी के गीत। जकड़ी के गीत जो है वो एक बहुत वसी कैनवस है हरियाणवी लोकगीतों में, जिसमें खास तौर पे लड़कियां जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल में आती हैं, तो वहाँ कुछ लड़कियों को तो माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है, और कुछ के लिए कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ इस किस्म की चीजें, जहाँ बड़ा खानदान होता है, तो वो उसका इजहार करती है, अपने घर वालों को याद करती है, अपने भाइयों को याद करती है, अपने उन गीतों में अपने वो हालात सुनाती है। तो वो जो जॉनरे जाता है वो जकड़ी के गीतों में जाता है। अगर सिर्फ हम शादी ब्याह के गीतों में की बात करें तो 6-7 उसके अलग अलग टॉपिक बनते हैं, कि जब लड़की का रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं या उनके घर से कहीं जाते हैं, तो उस मौके पर अलग गीत हैं। फिर जब शादी का स्टार्ट होना होता है, जिसे आप मायूं बिठाना कहते हैं, तो हम उसे बाने बिठाना कहते हैं, तो वो बान बिठाया जाता है, तो उस वक्त के गीत अलग हैं। फिर जब लड़का घोड़ी चढ़ता है, निकाह के लिए जाता है, तो घोड़ी चढ़ने के मौके के अलग से गीत हैं। फिर भात के गीत हैं। अब भात मैं आपको बताऊं कि क्या है। जब शादी का स्टार्ट होता है तो बहन अपने भाइयों के घर जाती है, उन्हें न्योता देने के लिए, उन्हें दावत देने के लिए कि आप मेरे बेटे की या मेरी बेटी की शादी में आओगे। तो उस मौके के लिए अलग से गीत है कि वो कैसे अपने भाइयों के घर जाती है, उनसे क्या कहती है। और अक्सर तो घरों में खुशहाल माहौल होता है, लेकिन घरों में कोई रूठा हुआ भी होता है किसी वजह से, तो वो अब भाई के घर जाती है। अगर भाई रूठा हुआ है तो वो उसे कैसे मनाएगी, उसे क्या कहेगी। भाई अगर उसका बहन के साथ प्यार करता है, हो सकता है उसकी जो भाभी है वो उस बहन को पसंद ना करती हो, आमतौर पर हालात ऐसे होते हैं, तो वो उसके हालात भी उन गीतों में जाहिर होते हैं। तो मैं जितना खैर मुझे बचपन से, जब मेरी वालदा शादियों में जाती थी तो मैं अक्सर उनके साथ चला जाता था, तो मैंने इनको खुद भी सुना हुआ है। रात के 11, साढ़े 11 बजे तक वो बैठते थे और यही सारे गीत गाए जाते थे, तो वो मेरे माइंड में थे। अब जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की और मैंने इनको इकट्ठा करने की कोशिश की, तो मुझे वो सब कुछ रिकॉल हुआ। फिर मैंने मजीद जाके इसको देखा और गीत इकट्ठे किए,
ऑडियो रिकॉर्ड किया और फिर उनको ट्रांसक्राइब किया। इसके अलावा फिर जब शादी के बाद जब जचगी का आता है कि बच्चे की पैदाइश होती है तो उस पर अलग से गीत हैं। शादी में एक और सिर्फ भी गीतों की आती है जो बहुत ही मजेदार गीत है, और वो ये होता है क्योंकि शादी में हल्ला गुल्ला होता है तो उसे पंजाबी में सिठनियां कहते हैं और हरियाणवी में हम सीखने कहते हैं। सीखने या सिठनियां उस वक्त जब लड़के वाले बारात लेके लड़की के घर आते हैं तो निकाह के बाद जब खाना खिलाया जा रहा होता है तो साथ में खवातीन गीत भी गा रही होती हैं और वो अपने समधियों को, उनके बुजुर्गों को वो तंजिया कह लें और बाकायदा गालियां दी जाती हैं। और इतनी बर्दाश्त थी उस जमाने में उन गीतों में, मैं आपको सुनाऊंगा, तो वो इतनी बर्दाश्त थी उस वक्त मुआशरे में कि वो उसे बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करते थे। बल्कि यूं होता था कि लड़कों को, नौजवानों को तो कुछ नहीं कहा जाता था, उनके साथ जो उनके बुजुर्ग आते थे उन पर वो आवाजें कसे जाते थे। उन्हें सिवाय घर में उसे काम करवाने के उसे टफ टाइम दिया जाता है तो वो उसका इजहार भी अपने गीतों में करती है। फिर हरियाणा जो है वो एक तो एग्रीकल्चरिस्ट इलाका है और दूसरा वहां से लोग फौज में बहुत ज्यादा भर्ती होते थे तो उसका इजहार भी उसके गीतों में मिलता है कि उसका खावन जो है वो फौज में गया हुआ है, उसे छुट्टी नहीं मिलती तो वो कैसे इजहार करती है अपनी जुदाई का उसे बुलाने के लिए। ये सब कुछ हमें मिलता है कि कयोरी उस खाती के लड़के ने चौकी तो लियावे मारे लाल ने, चौकी तो लियावे मारे राय रतन सिंह ने, शहर बदन सिंह ने। तो इस तरह मुख्तलिफ उसे कहा जाता था और ये एक लंबा सा गीत होता था। हाथ के गीत मैंने आपको बता दिया। सीखने जो मैंने कहा कि कैसे दिए जाते थे, तो जैसे बच्चे एक दूसरे को ताने देते हैं और आवाजें करते हैं, इसी तरह उन्हें भी कहा जाता था। मैं तनसीम दी बरज रही थी जुआर मत बोए उजाड़ में, 12 विज्ञान के 16.5 रुपये तेरी बेबे से बुलाई सरकार ने। अब यानी उस लड़के को जो शादी करने आया है, अब वो सब समझी को कह रही है, तो मैं कह रही थी कि उजाड़ में जो है वो ज्वार मत बोला नहीं होगी, और जब तुम्हें नुकसान होगा तो तुम वो ब्याज नहीं दे सकोगे, लगाव नहीं दे सकोगे गवर्नमेंट को, तो फिर वो तुम्हारी बहन को बुलाएगी, सरकार तुम्हारी बहन को बुलाएगी। और फिर वो कहते हैं कि उथल पुथल के देखण लागे पसंद नहीं आई सरकार ने। तो इस तरह के बहुत सारे गीत जो है, अब वो पूछता है कि यू बनड़ा पूछे माए बाबू का नाम बताए, तुम के पूछेगा मेरे 160 बाबू तेरे। अब वो लड़का पूछता अपनी माँ से कि मेरे बाप का नाम क्या है, तुम कहती बहुत सारे हैं। 2 प्यार गए, 2 खेत गए, 2 चूल्हे पाछे बात करें, 2 खाट तड़े गुरनाट करें, तुम के पूछेगा मेरे 160 बाबू तेरे। तो ये अब देखें, अगर आजकल के जमाने में तस्वुर करेंगे, अगर ये कुछ कहा जाए अपने रिश्तेदारों को, घर आए लड़के वालों को, तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हरियाणवी लोकगीतों में, हरियाणवी सकाफत में, हरियाणवी मुआशरे में ये सब कुछ होता था, इतनी बर्दाश्त थी लोगों के अंदर। आखिर में मैं आजकल के माहौल के मुताबिक मैंने बताया कि हरियाणा जो है वो वहां से लोग फौज में भी जाते थे, एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, तो एक लड़की की शादी एक लेफ्टिनेंट से हो जाती है। अब लेफ्टिनेंट साहब पढ़े लिखे हैं, लड़की अनपढ़ है, तो वो आपस में उनका तालमेल नहीं बैठता। लेफ्टिनेंट साहब अंग्रेजी बोलते हैं, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो इजहार कर रही है
मेरे बाबू ने जुल्म करे मैं लेफ्टिनेंट कह ब्याह दिए मेरी बाण। मेरे बाबू ने जुल्म करे मैं लेफ्टिनेंट कह ब्याह दिए मेरी बाण। लेफ्टिनेंट अंग्रेजी बोले मेरे समझ ना आवे मेरी बाण। लेफ्टिनेंट गुड नाइट बोले, लेफ्टिनेंट गुड नाइट बोले मेरे समझ ना आवे मेरी बाण। सारी रात मेरी जुएं बीती गुड नाइट याद करण में। अब उस बेचारे ने सुन लिया लफ्ज़ के, अच्छा उसने ये कहा है मुझे, तो सारी रात उसने लगा दी उसको याद करने में। सारी रात मेरी जुएं बीती गुड नाइट याद करण में। सवेरा उठ गुड नाइट बोली इडियट कह धमकाई मेरी मां। अब उसने सुबह उठ के भी गुड नाइट कह दिया, तो लेफ्टिनेंट साहब ने उसे कहा कि यू आर इडियट। तो आपने देखा कि हमारे जो हरियाणवी सकाफत के लोकगीत हैं, एक तो उनमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, और फॉर एवरी ओकेजन, हर मौके के लिए। शादी में मैंने आपको तकरीबन को 7-8 मौके ऐसे गिनवाए कि उनके लिए अलग अलग से गीत हैं। और जैसे राणा तस्वीर साहब ने बताया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हरियाणवी के, अब उस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। इस्लामी यूनिवर्सिटी से 2 लोग इस वक्त PhD कर रहे हैं, एक लिंग्विस्टिक्स पर और एक लैंग्वेज पर। जामशोर यूनिवर्सिटी सिंध से एक स्टूडेंट हमारे पास आया था, उसे हमने मटेरियल इकट्ठा करके दिया और उसका MPhil हो गया है। नाउ ही इज प्रोसीडिंग टू हिज PhD। प्रोफेसर नजमा उस्मान विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में इस वक्त एज ए लेक्चरर काम कर रही हैं, एंड शी इज आल्सो MPhil इन हरियाणवी, और अब वो अपना PhD कर रही है। तो इस लैंग्वेज को हमने इतना प्रमोट कर दिया है कि अब गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। और जैसे आप मैडम कह रही थी कि आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, तो अब आपकी लैंग्वेज बोली जाएगी, सुनी भी जाएगी। एक और बात मैं बता दूं, राणा साहब बताना भूल गए कि मुल्तान में PTV का एक स्टेशन है जो फंक्शनलाइज हो गया है 24 आवर्स के लिए। पहले वहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे, स्टूडियो था, और वो ऑन एयर होते थे लाहौर से, लेकिन अब वो वहाँ से 24 आवर्स प्रोग्राम चल रहे हैं। और वहाँ पे 4 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें से वन ऑफ द पंजाबी, उर्दू, हरियाणवी। हमें बाकायदा वहाँ पे टाइम अलॉट होगा, और वहाँ से उस मुल्तान स्टेशन से हरियाणवी में गीत, ड्रामे और मुज़ाकरा जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह अपने अपने टाइम पर वो भी होगा। तो हरियाणवी पाकिस्तान में अच्छी खासी तादाद में है, और इसकी मैं लिंग्विस्टिक्स पर भी काम कर रहा हूँ। मैंने इसका IPA चार्ट भी बना लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी कॉन्फ्रेंस में हम उसे भी पेश करेंगे। इसका प्राइमर बन चुका है और किताबें हम इस पे प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। आप लोगों के लिए नई जुबान थी, लेकिन हो सकता है जैसे वो मैडम हमारी इस अम्बालवी लहजे के, इसे हम पुआधी लहजा कहते हैं, सॉरी वो मैं इसके लहजों के बारे में बताऊं कि इसके 10 लहजे हैं, और जो सेंट्रल लहजा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का जो उसके अप बोलियां उन्हें कहते हैं, उनके एक सेंट्रल लहजा भी होता है। तो इसमें बागड़ी, बांगरी, मेवाती, खादरी, निर्दखी, राठी, पुआधी, ये इसके लहजे हैं। और आप का जो लहजा है उसे पुआधी कहते हैं। अम्बाले का जो लहजा है, अम्बाला, मलेरकोटला, इस इलाके के लोग जो हैं, कहाँ जा रहा था तैं, मैंने क्या उड़ना आ जा, तो ये पुआधी लहजा है। मैं जिस लहजे में बात करूंगा, मेरा लहजा बांगरी लहजा है, जो कि सेंट्रल लहजा है,
स्टेट ऑफ जींद होती थी, आजकल वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के तौर पे है, तो उस लहजे को और उसके आसपास का जो इलाका है उसे बांगरी कहते हैं। करनाल के अगर कोई लोग बैठे हों, करनाल और उसके आसपास के इलाके का लहजा निर्दकी कहलाता है, खादरी या निर्दकी। खादर का इलाका है वो, दरियाए जमुना का खादर जो है बेट का इलाका है, उस इलाके में वो करनाल है तो वो खादरी कहलाएगा। मेवात का इलाका है जो कि अलवर, गुड़गांव और लोग का इलाका है वो मेवाती है। और अगर हम हिसार की तरफ चले जाते हैं तो वो राजस्थान के साथ मिलता है, तो वहाँ के लहजे को बागड़ी कहते हैं। इसी तरह जो रोहतक का इलाका है, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, उस इलाके में जो लहजा बोला जाता है उसे देशवाली लहजा कहते हैं। सो इट्स अ रिच लैंग्वेज, बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। एंड वी आर प्राउड दैट हरियाणवी इज द मदर ऑफ उर्दू, जिसको रिसर्चर्स ने माना है कि उर्दू वहां से डेवलप। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल अगर